इस साल मार्च के महीने के बाद पूरे देश में इतनी गर्मी छाई है कि चाहे आप नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इंडिया के कहीं से भी बिलोंग करते हो, बस सबका यही कहना है कि अगर घूमने जाना है तो कोई हिल स्टेशन या फिर कोई ठंडी जगह ले चलो। तो दिल्ली वालों के लिए या नॉर्थ वालों के लिए तो शिमला, कुल्लू, मनाली, नैनीताल, श्रीनगर जैसे काफी सारी जगह है, लेकिन हम साउथ में रहने वालों के लिए हिल स्टेशन का मतलब है ऊटी, कोडाईकनाल, मुन्नार, तेकेडी, इस तरह के प्लेसेस। तो यूं तो हमने मुन्नार का ट्रैवल काफी बार किया है, लेकिन इस बार फिर से हमारा प्लान बना मुन्नार जाने का। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ट्रैवल यात्रा में, और मैं हूं आपका होस्ट शुभेंदु। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप मुन्नार के ट्रिप का अगर प्लान करना चाहते हैं तो बिना कोई पैकेज के, बिल्कुल बजट में, विथ फैमिली आप कंफर्टेबली कैसे ये प्लान कर सके। इसमें मैं आपको मेरा लाइव एक्सपीरियंस बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं आपको 3 दिन कहाँ कौन कौन सा चीज़ हम विजिट किए, एक्टिविटीज़, होटल स्टे और लोकल ट्रैवल, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा विथ बजट, जिससे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप इन फ्यूचर मुन्नार का ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो इसे कैसे खुद से ही ईजिली और कंफर्टेबली और बजट में प्लान करें। तो मुन्नार विजिट करने के लिए अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट है कोची का एयरपोर्ट, और अगर आप बाय ट्रेन या बाय बस आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा ये अलवा रेलवे स्टेशन। अलवा रेलवे स्टेशन से मुन्नार का डिस्टेंस है लगभग 110 किलोमीटर का, और इसे अगर आप बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या फिर अपने पर्सनल व्हीकल से बाय रोड ट्रैवल करना चाहते हैं तो आपको लगभग 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। तो इस तरीके से बजट का ध्यान रखते हुए हम भी बाय ट्रेन पहुंच गए अलवा रेलवे स्टेशन। तो ये एक प्रोमिनेंट स्टेशन है जहां पर आपको बहुत सारे मेजर सिटीज, यहाँ तक कि दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर वगैरह से भी जो भी ट्रेन्स आती हैं साउथ की तरफ, ये आपको यहाँ पर स्टॉपिंग देती हैं। तो आप चेक कर लीजिए, ये है इसका स्टेशन कोड, और इस तरीके से आप सबसे पहले आ जाइए अलवा रेलवे स्टेशन। यहाँ से आप जैसे ही बाहर निकलते हैं, जस्ट अलवा स्टेशन के ऑपोजिट में आपको मिल जाएगा KSRTC, केरला रोड स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन का बस स्टैंड। तो यहाँ से आपको फ्रीक्वेंटली मुन्नार के लिए बसेस मिलती रहती हैं। तो इसके लिए आपको जो ये बस स्टैंड है, इसके प्लेटफॉर्म नंबर 14 के पास आना है। यहाँ से आपको AC, डीलक्स, सेमी डीलक्स, ऑर्डिनरी, हर तरह के बसेस आएंगे। तो आप चाहे तो वेट कर सकते हैं इफ यू वांट टू गो इन AC बस। हमने वेट नहीं किया, हमारे सामने ये ऑर्डिनरी बस खड़ा था, हम इसी बस में चढ़ गए, और इसमें जो हमारा टोटल कॉस्ट लगा फॉर 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड, दैट इज 348 रुपीज, 130 रुपीज फॉर ईच एडल्ट एंड 65 रुपीज फॉर चाइल्ड। और इस तरीके से लगभग हम 4 घंटे में पहुंच गए अलवा से मुन्नार। और मुन्नार में हमारा होटल था ये 7 मलई रेसिडेंसी, इसे एल मलई रेसिडेंसी भी कहा जाता है। तो ये जो मुन्नार का ओल्ड बस स्टैंड है, इससे लगभग वॉकेबल डिस्टेंस में ही था, और हमारा जो ये स्टे था ऑलमोस्ट टी एस्टेट के बीचों बीच में था। तो हम जैसे यहाँ पर आए, थोड़ा बहुत रेस्ट लिए, और यहाँ से बाहर का जो नज़ारा था ये काफ़ी बेहतरीन था। तो हम आई थिंक सुबह 7-8 बजे के आसपास अलवा रेलवे स्टेशन आए थे, और वहाँ से हमने 9 बजे जो बस लिया वो हमें लगभग 12-1 बजे तक मुन्नार पहुँचाया था। और फिर खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट किया, इतने में तो शाम के 4 बज गए। तो हमने इस दिन कहीं पर भी जाने का प्लान नहीं किया, जस्ट हम इस दिन यहाँ के जो लोकल मार्केट है इसे एक्सप्लोर करने गए। और मुन्नार फेमस है अपने चाय बागानों के लिए, टी एस्टेट्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आप आए हैं तो यहाँ का चाय पीना तो बनता है। तो इसके लिए हम गए यहाँ के फेमस कन्नदेवन हिल प्लांटेशन का ये टी आउटलेट, जिसे रिपल टी के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग मुन्नार का जो मेन जंक्शन है इसके बीचों बीच में ही है। और यहाँ पर हमने शाम के टाइम कुछ स्नैक्स के साथ लिया एक गर्मा गर्म चाय। इसके बाद थोड़ा और मार्केट घूमे, एंड देन वी हैड आवर डिनर। और डिनर में लोग टूरिस्ट स्पॉट्स में जाते हैं, अलग अलग डिश ट्राई करते हैं, बट हमारी लड़की है जो दाल खिचड़ी की दीवानी है, तो यहाँ पर भी इन्होंने दाल खिचड़ी ही ऑर्डर किया। क्या है ये? दाल खिचड़ी खा रही है। दाल खिचड़ी और पापड़ी खाएगी हर जगह। तो इस तरीके से सुबह से शाम तक ट्रेन ट्रैवल, बस ट्रैवल, लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हुए, स्नैक्स वगैरह एंजॉय करते हुए हमारा डे 1 यहीं पर खत्म होता है। अब था डे 2।
डे 2 में यहाँ पर एक नया डबल डेकर बस राइड चालू हुआ है KSRTC की तरफ से ही। तो ये हम पिछली बार जब आए थे इस टाइम हमें नहीं मिला था, क्योंकि ये लास्ट ईयर 2025 के फरवरी से ही शायद ओपन हुआ है, तो हम इससे पहले आए थे यहाँ पर। तो इस टाइम हमने सोचा कि ये पर्टिकुलर डबल डेकर बस राइड को पहले एक्सपीरियंस कर लेते हैं। तो ये डबल डेकर बस राइड के 2-3 राइड्स होते हैं। ये सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास 2 बसेस चलती है, फिर 12:30 1 बजे के आसपास 2 और बसेस छोड़ी जाती है, और 4 और 4:30 बजे 2 और बसेस। तो हमने सुबह का जो 9:30 बजे वाला ट्रिप है यही ले लिया था। और मुन्नार में अगर आप साइट सीइंग वगैरह देखना चाहते तो यहाँ पर पूरा का पूरा एरिया जो है 4 रूट्स में डिवाइडेड है। ये है सेंटर पॉइंट। यहाँ से जो इस तरफ आप जो ये रूट देख रहे हैं इसे कोयम्बतूर रूट कहा जाता है, और नीचे की तरफ एक जो आप लेफ्ट साइड में रूट देख रहे हैं, दिस इज द कोची रूट एंड दिस इज द टॉप स्टेशन रूट एंड दिस इज द कोलुकुमलई और तेनी और मदुरई रूट। तो ये 4 रूट्स में ही आपको सारे साइट सीइंग प्लेसेस मिलते हैं। तो आप अगर 4 दिन यहाँ पर रहते हैं तो 4 रूट अलग अलग एक दिन में आप कवर कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर कम टाइम है तो आप क्विकली 2-2 रूट एक दिन में भी कवर कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ यू हैव टू कवर द एंटायर मुन्नार एरिया। और ये जो बस आप देख रहे हैं डबल डेकर बस, इसका जो रूट रहता है ये कोलुकुमलई तेनी मदुरई वाले रूट में जाते हैं। और यहाँ पर ये बेसिकली आपको 4-5 प्लेसेस में स्टॉप देते हैं। जस्ट 5-5 10-10 मिनट का स्टॉप रहता है, और इस पर्टिकुलर टाइम में आप थोड़ा बहुत यहाँ पर व्यू देख सकते हैं, थोड़ा बहुत फोटोज क्लिक कर सकते हैं। बीच में 1-2 जगह में फूड स्पॉट्स वगैरह रहते हैं, आप मैगी, फ्रूट्स या फिर नारियल पानी वगैरह पी सकते हैं, एंड दैट्स इट। इसमें बहुत ज़्यादा आप एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि 3 घंटे के अंदर इन्हें इस लंबे रूट को पूरा कवर करके रिटर्न आना होता है, तो इसमें ये इतना ही दिखा पाते हैं। और ये डबल डेकर बस का एक अपना ही क्रेज है, तो इसके कारण हमने ये एक्सपीरियंस किया था। अदरवाइज इस बस में चढ़ने का कोई इरादा नहीं था। और ये बस का जो बुकिंग है ये ऑनलाइन होता है, इसे आप ऑफलाइन बोर्ड नहीं कर सकते, आपको ऑनलाइन बुक करके ही जाना पड़ता है। तो आप कौन से ऑफिशियल वेबसाइट से किस तरीके से इसे बुक करें, कौन कौन से एग्जैक्ट रूट्स है, टाइमिंग्स है, और हर डिटेल्स के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस डबल डेकर बस बुकिंग से रिलेटेड। तो उसे भी आप जाकर मेरे चैनल से चेक कर सकते हैं, और यहाँ आई बटन में भी मैं आपको इसका लिंक दे रहा हूँ, और यहाँ से भी आप जाकर इसे चेक कर लीजिएगा। सो दैट्स हाउ हमारा दूसरे दिन का फर्स्ट हाफ इस तरीके से इस डबल डेकर के राइड से हमने एंड किया। अब हो चुका था दोपहर का वक्त, और इसके बाद और आधा दिन हमारे पास था। तो जैसे ही हम डबल डेकर बस से नीचे उतरे, यहाँ पर काफ़ी ट्रैवल्स के लोग होते हैं जो आपको अप्रोच करेंगे अगले नेक्स्ट हाफ डे के लिए कोई और टूर अगर आप लेना चाहते तो उसके लिए। इसके लिए इनके पास इस तरह का एक पैम्पलेट रहता है जिसमें आपको दिखाते हैं ये अलग अलग रूट्स। इसमें आपको वो बताएंगे हाफ डे में आप कौन सा रूट कवर कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह कवर कर सकते हैं, इसका ये प्राइसिंग बताते हैं। हमने भी इसी तरीके से महेंद्र जी के साथ ये ऑटो वगैरह हायर कर लिया, जिसमें हाफ डे के लिए हम जाने वाले थे ये कोची वाले रूट में कुछ प्लेसेस, कुछ स्पॉट्स एक्सप्लोर करने। तो इनके साथ हमारा डील फाइनल हो गया था लगभग 1-1:30 बजे के आसपास, और हमको ये शाम तक लगभग 5-6 बजे तक घुमाएंगे ये बोल दिए थे। तो हमने बोला भाई लंच का टाइम हो गया, थोड़ा आधा घंटा टाइम दो, हम लंच वगैरह कर लेते हैं फिर निकलते हैं। तो ये भाई साहब ने हमें हमारे पसंदीदा रेस्टोरेंट में भी ड्रॉप कर दिया, वहाँ हमने लंच किया। उसके बाद हमें वहाँ से पिकअप करते हुए ये निकल पड़े इस कोची वाले रूट में, और पहला स्टॉप इन्होंने दिया इस पर्टिकुलर टी एस्टेट पे। तो देखिए पूरा का पूरा मुन्नार ही टी एस्टेट से भरा हुआ है, बट इन ऑटो ड्राइवर्स को और इन ट्रैवल्स वालों को बहुत सारे टी एस्टेट्स ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है, जहाँ पर इन सब टी एस्टेट्स के बारे में पता रहता है। तो इन्होंने भी हमें इसी तरीके के एक ब्यूटीफुल से टी एस्टेट में लाकर खड़ा कर दिया। यहाँ पर हमने कुछ फोटोज़ वगैरह क्लिक किए, इन्होंने भी हमारे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए। तो अब जब हम इस टी एस्टेट में फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे तो हमें डिफरेंस पता चला कि डबल डेकर बस में भी हमने काफ़ी सारे टी एस्टेट देखे थे, बट वो टाइम ही इतना कम दे रहे थे, 5-5 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। तो उसमें आप बहुत ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते। तो इसलिए इस तरीके से अगर आप अलग से आते हैं बहुत सारे टी एस्टेट में इजीली आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ वी विजिटेड आवर फर्स्ट स्पॉट। अब इसके बाद डे 2 के सेकंड हाफ में हमने विजिट किया यहाँ का अनदर यूनिक प्लेस विच इज अ स्पाइस गार्डन। यहाँ पर यूँ तो काफ़ी सारे स्पाइस गार्डन्स हैं, बट इनको अलग अलग स्पाइस गार्डन का नॉलेज है। तो हमारे रूट में जो फेमस स्पाइस गार्डन था वो था ये केरला फार्म स्पाइस गार्डन। यहाँ पर पर्सन का कॉस्ट रहता है 100 रुपीज़ एडल्ट का। हमारे चाइल्ड का इन्होंने कोई टिकट नहीं लिया। और उसके बाद ये अगेन हमें एक वैन में अंदर अपने स्पाइस गार्डन तक लेके जाते हैं। वहाँ पर आपको एक प्रॉपर गाइड दिया जाता है जो आपको ईच
एंड एवरी स्पाइसेस के जो प्लांट्स होते हैं उसे समझाते हैं, उसकी क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है और वो कहाँ यूज होता है। काफी अच्छा था। यहाँ पर इन्होंने हमें वीडियोस बनाने के लिए मना किया था, बट हम फोटोज क्लिक कर सकते थे इन्होंने कहा था, तो हमने यहाँ पर फोटोज वगैरह क्लिक किए। बट दिस इज ऑल्सो यूनिक प्लेस। पहले हमें लग रहा था कि स्पाइस गार्डन में क्या ही देखेंगे, बट हमने जब यहाँ पर विजिट किया और मेनली गाइड जो हमें एक एक चीजों के बारे में नॉलेज दे रहे थे और एक एक यूनिक पेड़ जिसके बारे में हमने सुना था वो हम यहाँ पर देख पा रहे थे, जैसे अश्वगंधा के पेड़, देन जावित्री फल जो नटमेग वगैरह कहा जाता है इसके पेड़। और यहाँ पर एक चीज यूनिक मुझे पता चला कि इसका जो छिलका होता है इसे जावित्री फल कहा जाता है और इसके ही अंदर जो बीज होता है उसे ही जायफल कहा जाता है। तो ये सब चीजें हमें इन्होंने बताया एंड दैट्स हाउ वी स्पेंट ऑलमोस्ट 1 आवर इन दिस पर्टिकुलर स्पाइस गार्डन। नेक्स्ट इन्होंने अपने लिस्ट से काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई, जैसे ये रोपवे वगैरह। तो ये सब हमें करना नहीं था, हमें नेचुरल चीज़ें देखनी थी, कुछ यूनिक चीज़ें देखनी थी। रोपवे वगैरह तो हमें हर जगह मिल जाता है। तो हम नेक्स्ट सेलेक्ट किए यहाँ का ट्रेडिशनल कथकली डांस और कलरीपट्टू शो। तो ये जो शो है इसका पर शो का टिकट रहता है अप्रॉक्सीमेटली 500 रुपीज़ फॉर फ्रंट सीट और 400 रुपीज़ फॉर द बैक सीट। तो हमने कथकली डांस सेलेक्ट किया और कथकली डांस का जो शो था वो लगभग 1.5 घंटे का था, 1 से 1.5 घंटे का। सो दिस वाज अ ब्यूटीफुल शो। तो ये केरला का ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है जिसे हमने काफ़ी एंजॉय किया। तो इस तरीके से लगभग 1-1.5 घंटे का ये शो एंजॉय करने के बाद, फोटोज़ वगैरह क्लिक कराने के बाद हम अगेन गए यहाँ का अनदर व्यू पॉइंट विच इज सेंगुलम डैम। तो ये है सेंगुलम डैम। यहाँ का कोई टिकट कॉस्ट नहीं है, यू कैन जस्ट गो देयर, विजिट, स्पेंड सम टाइम देयर। और अगर आप इवनिंग के 5:30 से पहले आते हैं तो यहाँ पर आपको बोटिंग वगैरह भी मिलेंगे। तो हम जब आए थे तब जस्ट बोटिंग क्लोज हुआ क्योंकि 5:30 ऑलमोस्ट हो गया था और हमें ऐसे भी बोटिंग करना नहीं था। सो वी वेंट देयर, स्पेंड सम टाइम एंड देन नेक्स्ट ऑन द वे में हमने इनसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ के जो ऑथेंटिक टीज और चॉकलेट्स वगैरह होते हैं, कोको के जो चॉकलेट्स होते हैं, इसके लिए अगर कोई जगह है तो वहाँ पर हमें आप ले जाइए। तो इन्होंने हमें एक आउटलेट पे ले गया जो प्रॉपर फैक्ट्री था, यहीं पर आपको चॉकलेट्स बनते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे हमने कुछ चॉकलेट के सैंपल्स टेस्ट किए और हमने यहाँ पर कुछ चॉकलेट्स खरीद लिए। तो इस तरीके से सुबह डबल डेकर का राइड और शाम को महेंद्रन जी के साथ ऑटो में एक रूट का हाफ डे का टूर करने के बाद यहाँ पर हमारा मुन्नार का डे 2 खत्म होता है। अब था हमारा मुन्नार में डे 3। डे 3 में हमने महेंद्रन जी के साथ ऑलरेडी पूरे दिन के लिए अगेन एक पैकेज पिछले रात ही बुक कर लिया था। तो इसलिए सुबह सुबह 7-8 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट करके हम अपने स्टे के आसपास ही काफ़ी सारे टी एस्टेट्स थे, तो वहाँ पर ही अपना फोटो शूट्स, फोटो क्लिक्स वगैरह करने लगे, कुछ रील्स वगैरह बनाए। तो ये सब चीज़ हमने लगभग 1-8 घंटे के लिए किया। उसके बाद हम निकल पड़े इस पर्टिकुलर कोयम्बतूर वाले रूट में एक फुल डे ट्रिप के लिए। तो इस रूट में जो सबसे पहला स्टॉप था हमारा डे 3 का वो था एरविकुलम नेशनल पार्क। तो एरविकुलम नेशनल पार्क में जो एडल्ट का पर पर्सन का एंट्री कॉस्ट रहता है वो है 200 रुपीज़ और चाइल्ड का 150 रुपीज़। और यहाँ पर आपको ये टिकट वगैरह परचेस करने के बाद एक आधे घंटे का वेटिंग टाइम रहता है, जिसके बाद आपको एक बस आती है और बस आपको लेके जाती है एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का फेमस और यूनिक नीलगिरी थार। तो ये नीलगिरी थार यहाँ की यूनिक स्पीसीज है। तो बस हमें जहाँ पर ले जाकर ड्रॉप करते हैं वहाँ पर आपको जगह जगह पे इस तरीके से नीलगिरी थार्स देखने को मिल जाएंगे। तो आप इनके साथ फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं और यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू रहता है पूरे मुन्नार के टी एस्टेट्स और हिल स्टेशन का। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। लगभग आधा 1 घंटा आप यहाँ पर एंजॉय कीजिए और टिकट लेने का और वेटिंग टाइम सब मिला के आपका 2 से ढाई घंटे का टाइम इजीली लग जाएगा यहाँ पर। तो ये था हमारा पहला स्पॉट ऑन डे 3। अब इसके बाद यहाँ से आगे के रास्ते में अनदर टी एस्टेट जो हमें यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर भी हमने थोड़ा हॉल्ट किया और यहाँ पर कुछ फोटोज वगैरह क्लिक किए। तो इस तरीके के आपको काफ़ी सारे टी एस्टेट्स मिल जाएंगे। अगर आपको पसंद है तो आप 1-2 नहीं, आपको कम से कम अच्छे 8 से 10 टी एस्टेट भी मिल जाएंगे बीच में। तो आप कहीं पर भी रुककर फोटोज वगैरह क्लिक करा सकते हैं। उसके बाद हम पहुँचे हमारे नेक्स्ट स्टॉप पे, दैट इज लक्कोम वाटरफॉल्स। लक्कोम वाटरफॉल काफ़ी फेमस है मुन्नार से कोयम्बतूर वाले रूट में। तो यहाँ का जो कॉस्ट है पर पर्सन इट इज़ 50 रुपीज़
और यहाँ पर आप उतर सकते हैं वाटरफॉल्स में, बाथ ले सकते हैं, नहा सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ पर नहाना है तो मेक श्योर कि आप जब सुबह निकल रहे हो तो एक एडिशनल क्लोथ और टॉवल वगैरह लेकर आए। तो यहाँ पर चेंजिंग रूम की फैसिलिटी सब कुछ है, सो यू कैन ईजिली एंजॉय हियर। तो हम अपने किड्स के साथ थे, हमें यहाँ पर बाथ वगैरह नहीं लेना था, तो हम यहाँ पर जस्ट पानी में उतरे, थोड़ा बहुत एंजॉय किया, आधा घंटा हमने टाइम स्पेंड किया और यहाँ से हम निकल पड़े हमारे नेक्स्ट स्पॉट की तरफ, विच इज अगेन यूनिक प्लेस, जो है मरयूर सैंडलवुड फॉरेस्ट। ये पूरा का पूरा सैंडलवुड फॉरेस्ट है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक जो भी पेड़ आपको दिख रहे हैं सारे सैंडलवुड ट्रीज हैं। तो इन सब पेड़ में एक रजिस्ट्रेशन नंबर और एक लोकेशन, ये 2 टैग लगे हुए हैं। मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं एक ब्लैक कलर का टैग है और एक वाइट कलर का टैग है। तो ब्लैक वाला एक्चुअली मेनली नंबर है और ये जो वाइट वाला है इसमें आप देख सकते हैं इसमें लोकेशन वगैरह दिया हुआ है, किस लोकेशन में एग्जैक्टली इस पॉइंट का लोकेशन इसमें फीड किया हुआ है। तो इस तरीके से जितने भी पेड़ आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, छोटे से छोटा पेड़, बड़े से बड़ा पेड़, सब में ये 2 टैग आपको लगे हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर आपने मैसूर सैंडलवुड फॉरेस्ट के बारे में सुना होगा। मैसूर की तरह ही मरयूर भी एक प्लेस है जहाँ पर आपको सैंडलवुड फॉरेस्ट देखने को मिलता है और ये मुन्नार से कोयम्बतूर के रूट में मरयूर वाले एरिया में मिलता है। तो इस तरीके से ये सैंडलवुड फॉरेस्ट में आपको अलाउ किया जाता है विदाउट एनी टिकट कॉस्ट। जस्ट आप जा सकते हैं, इन सैंडलवुड फॉरेस्ट के पेड़ को करीब से देख सकते हैं और छोटी मोटी डाली वगैरह अगर आप ले लिए तो इट्स ओके, बट आपको बड़ा टहनी या फिर बड़ा पेड़ का कोई तना वगैरह तोड़ना अलाउड नहीं है। तो इस तरीके से डे 3 में हमने एक्सपीरियंस किया एरविकुलम नेशनल पार्क में नीलगिरी थार, देन एक वाटरफॉल, कुछ और टी एस्टेट्स और सैंडलवुड फॉरेस्ट। तो इस तरीके से हमने अपने मुन्नार के ट्रिप का डे 3 यहीं पर एंड किया और इसके बाद डे 4 में इवनिंग में लगभग 5 बजे के आसपास मेरा रिटर्न ट्रेन था अलवा से। तो जैसा कि 4 घंटे का टाइम लगता है बाय बस मुन्नार से अलवा जाने में, तो मेरा टारगेट था कि मैं कम से कम 12 बजे के आसपास मुझे बस मिल जाए, तभी मैं 4 बजे के आसपास, 4 साढ़े 4 बजे के आसपास अलवा पहुंच पाऊंगा। तो इसलिए मैंने डे 4 में बहुत ज़्यादा कहीं पर जाने का प्लान नहीं किया, बट हमारी लड़की को पार्क जाना था, कोई भी एक अच्छा पार्क उसे ले जाना था। 3 दिन से हम उसे गोल गोल घुमा रहे थे बट पार्क नहीं जा रहे थे, तो हमने आज सोचा कोई एक पार्क विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो फेमस पार्क है वो है ब्लॉसम हाइडल पार्क। तो इस पार्क को आप विजिट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा पार्क है, काफ़ी बड़े एरिया में है और यहाँ पर आपको किड्स के लिए प्ले एरिया प्लस वॉकिंग एरिया, कुछ वाटर बॉडीज़ वगैरह, कुछ गार्डन्स वगैरह, अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो हम इसी पार्क में जाने का प्लान कर रहे थे, बट जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट किया वहीं पर हमें एक और पार्क मिल गया। तो अपनी लड़की को बड़े गार्डन या फिर बहुत सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उसे चाहिए इस तरह का स्लीपर वगैरह, इस तरह के प्ले एरिया। तो उसे वहीं पर प्ले एरिया दिख गया तो हमने इसी पार्क में अपना टाइम स्पेंड किया। ये भी काफ़ी अच्छा पार्क था, यहाँ पर भी एक एंट्री टिकट थी और उसके बाद यहाँ पर हमने आधा 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा हमने टाइम स्पेंड किया ब्रेकफास्ट के बाद और लगभग 10-11 बजे के आसपास हम यहाँ से निकल गए। होटल से अपना बैगेज वगैरह लिए और 12 बजे के आसपास हमने अपना रिटर्न बस ले लिया अलवा के लिए और हम लगभग 4 बजे के आसपास हम पहुँच गए अलवा। और इस तरीके से हम अपना पूरे 4 दिन का ये ट्रिप कंप्लीट किए, जिसमें मैं आपको पहला दिन और लास्ट का दिन आधा आधा ही हमने कवर किया, इसलिए इसे आप एक 3 डेज का फुल डे पैकेज मान सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप डे 1 में थोड़ा अर्ली मॉर्निंग पहुंच जाते हैं, ये रहेगा आपका डे 1 का आइटिनरी। उसके बाद डे 2 में फर्स्ट हाफ में आप डबल डेकर बस ट्राई कर लीजिए और सेकंड हाफ में कोई भी एक रूट का हाफ डे का टूर पैकेज ले लीजिए। और हाँ, मेरा जो हाफ डे का टूर था उसमें मैंने अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपीज पे किया था ऑटो वाले भैया को। और उसके बाद जो सेकेंड डे में आप ये पर्टिकुलर आइटिनरी फॉलो कर सकते हैं। और इसके लिए जो हमने फुल डे का टूर लिया था, इसका मुझे अप्रॉक्सीमेटली 1800 से 2000 रुपया का कॉस्ट आया था। तो इस तरीके से ये है मेरा डे 1 से लेके डे 3 का आइटिनरी प्लान। और अगर आपके पास एक और दिन का एक्स्ट्रा टाइम है तो आप ये जो पर्टिकुलर रूट है, ये टॉप स्टेशन वाला रूट, इसे भी आप कवर कर सकते हैं। हालांकि मैं 2-3 बार यहाँ पर विजिट कर चुका हूँ, तो मैंने ऑलरेडी ये सब प्लेसेस एक्सप्लोर कर रखा है और इसके बारे में मैंने पहले भी एक और डिटेल में वीडियो बना रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा मुन्नार का अनदर वीडियो है जो मैंने काफ़ी दिन पहले बनाया था। इसे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ आई बटन में भी आपको इसका लिंक आ रहा होगा। और इसके बाद फाइनली अब देख लेते हैं हमारा 3 से 4 दिन का जो ये पूरा का पूरा टूर था, इसका ओवरऑल बजट क्या पड़ा
2 एडल्ट और 1 चाइल्ड के साथ। तो अगर मैं ट्रेन या फ्लाइट से जब आप अलवा तक आ जाते हैं वहाँ तक का अगर कॉस्ट मैं एक्सक्लूड करूँ तो अलवा के बाद से हमारा जो बस का जो ट्रैवल था अलवा से मुन्नार का, दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली 350 रुपीज़ वन वे। तो इस तरीके से ये हो जाता है 700 रुपया 2 लोगों का टू एंड फ्रो जर्नी का। और उसके बाद होटल में हमारा 3 नाइट का जो स्टे था इसके लिए मैंने पे किया था 4300 रुपीज़ के आसपास फॉर 3 गेस्ट इंक्लूडिंग 2 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड। और लोकल ट्रैवल जो मैंने डबल डेकर बस में किया था उसमें मुझे 2 सीट नीचे के मिले थे 200 रुपये वाले और 1 सीट ऊपर का मिला था 400 रुपये वाला। तो 3 लोगों का हमारा टोटल 800 रुपये का टिकट आया था। उसके बाद ऑटो में हमने फर्स्ट हाफ डे में 1000 रुपीज़ पे किया, सेकंड फुल डे में हमने 2000 पे किया। तो इस तरीके से ये हो जाता है 3000 रुपीज़। और फूड में ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 से 1500 रुपये का कॉस्ट आएगा पर डे के हिसाब से। सो 2-3 दिन का मैं 3000 या चलो 4000 रुपया ही मान के चलता हूँ। और उसके बाद एक एडिशनल एक्सपेंस छोटा मोटा इधर उधर स्नैक्स वगैरह कुछ और ले लेते हैं तो 1200 का अगर एक एक्स्ट्रा अमाउंट भी मैं मान के चलूँ तो ये आपका हो जाता है टोटल 14,000 रुपीज़ फॉर 2 एडल्ट एंड 1 चाइल्ड फॉर टोटल 3 नाइट्स। और इसी में अगर आपके साथ किड्स नहीं है, आप एज ए कपल 2 लोग ही ट्रैवल कर रहे हैं तो 1-2 हज़ार रुपया कम हो जाएगा क्योंकि किड्स का भी बस में और बहुत जगह में टिकट्स वगैरह लग जाता है। तो आप ये जो पूरा का पूरा पैकेज मैंने आपको दिखाया, पूरा का पूरा बताया, ये लगभग 12,000 रुपये में आप कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से जैसा मैंने थंबनेल में बताया था इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे पैकेज का पर पर्सन कॉस्ट हो जाएगा 6,000 रुपीज़। तो ये था मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल रिसेंट विजिट का एक टोटल आइटिनरी, टोटल प्लान जो मैंने अपने फैमिली के साथ ट्रैवल किया था। तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया। तो आपको अगर इसके ऊपर कोई और डिटेल चाहिए, कोई और डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का जवाब देने का कोशिश करूँगा। और इन फ्यूचर अगर आप मुन्नार का विजिट करना चाहते हैं तो कोई पैकेज के लिए वेट मत कीजिए, किसी भी चीज़ का फिक्र मत कीजिए, जस्ट मैंने जैसे आपको ये वीडियो में बताया इसे फॉलो कीजिए। आप ईजिली अपना मुन्नार का ट्रिप बजट में और कंफर्टेबली प्लान कर सकते हैं। तो आई होप आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से मुन्नार के ट्रैवल से रिलेटेड एक कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। इसके अलावा कुछ और डिटेल चाहिए, कोई और डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। और एट द एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और ट्रैवल यात्रा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑन दिस नोट करते इस पर्टिकुलर वीडियो को भी यहीं पर एंड और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ इसी मुन्नार से रिलेटेड एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने ज़िंदगी के सफ़र में सफ़र करते रहिए। जय हिंद।